हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार बार एग्जामिनर जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर पूछ रहे हैं। तो मोस्टली जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तो इस सिद्धांत को जो उपयोग किया जाता है वो हो जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। उपकरणों को किस से घेरकर में बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो रबड़ की शील्ड से उसे बचाया जा सकता है। यदि किसी चुंबकीय तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं परिणामी ध्रुव। आगे हैं, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करता है तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आगे हैं, वह धातु कौन सी है जिसका उपयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? यानी लोहे के ऊपर जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसके बारे में अपने से पूछ रहा है कि वो कौन सी धातु है। तो वो धातु है जस्ता, जिसके ऊपर जो लोहे की है परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। आगे है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके प्रतिरोध पर प्रभाव यह पड़ेगा कि वो घटता है, उसका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करेगा वो है दोस्तों बैटरी। ठीक है, तो बैटरी में वो चीज़ बदल जाती है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कि एक तार है, इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तांबे की तार की, तो तब उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा 4 गुना। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं संधारित्र। आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर यूज किया जाता है धारिता। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टेप रिकॉर्डर को चुंबक के जो समीप नहीं रखा जाना चाहिए। तो उसका क्या कारण है कि अगर चुंबक के समीप किस टेप रिकॉर्डर को हम रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो उसको इफ़ेक्ट करेगा और उसकी जो साउंड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज़, मतलब डिफेक्टेड आवाज़ आने की संभावना ज़्यादा है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है एम्पियर और मीटर के अंदर। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है कि एक फोटो सेल है उसे प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित किया गया, तो कौन सी उस ऊर्जा के अंदर वो चीज़ आएगी? तो वो आएगी विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर के सविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो उसके अंदर होता है सिलिकॉन का प्रयोग। तंतु प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो किसके अंदर प्रकट होती है? होती है विद्युत ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में भरा होता है आर्गन।
और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। फिलामेंट क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा इस तरह दो कांच की डंडियां और इस तरह से तार होती है, ठीक है, उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। आगे है, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो वो नरम लोहा है जो उसके लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। बिजली के बल्ब को फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका क्या कारण है कि टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है बल्ब के अंदर? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसका जो गलनांक है बहुत ऊंचा है। विद्युत आवेश का एसआई एकक है, तो एसआई है जो कूलाम है। विद्युत दीर्घ दूरी एक उच्चतम वोल्ट एसी में प्रांगित होती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ऊर्जा की कम हानि होती है। एसी से डीसी मीटर में मापते हैं, ठीक है, एसी में मापते हैं या डीसी में मापते हैं, ठीक है, तो वो मान कौन सा है? वो आरएमसी मान। बिजली के पंखे की गति बदलने के प्रयुक्त साधन कौन सा होता है? तो उसे हम रेगुलेटर बोलते हैं। आगे हैं, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो सौर कोशिकाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है तब भारी वृद्धि होती है। किस चीज़ में भारी वृद्धि होती है? कि एक लाइट के अंदर ऐसे फ्यूज हमने लगा दिया है, फ्यूज पिघलने के कारण किस चीज़ की वृद्धि होगी? तो इसके अंदर धारा में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो किस में बदलता है? तो वो बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है, तो ये बदला जाता है दृष्टकारी द्वारा। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो टेप का जो आविष्कार किया था वो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। गैल्वेनोमीटर का के द्वारा पता लगाया जाता है, किस चीज़ का पता लगाया जाता है? धारा का पता लगाया जाता है। बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज किया जाता है इन तीनों को मापने के लिए, वोल्ट, धारा और प्रतिरोध, यानी प्रयुक्त सभी के लिए। शुष्क सेल का एनोनोड किस से बना होता है? तो यह बना होता है ग्रेफाइट का। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण, तो सेमीकंडक्टर का जो एक उदाहरण हुआ जर्मेनियम। डायनमो एक यंत्र है जो क्या काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो कॉपर है जो प्रयुक्त धातु है। निम्नलिखित इसमें से व्यायुक्ति कौन सी है? सिग्नल को प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर देती है, तो वो है ट्रांजिस्टर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। धारावाहक का तार कैसा होता है? तो धारावाहक का जो तार होता है वो न्यूट्रल होता है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो सीआरटी का हिस्सा गैस प्लाज्मा नहीं है। चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है। कौन सा स्रोत विद्युत चालक है? तो चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट है जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा को प्रभावित करता है। ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम है जो वो चालक के बारे में सही है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक चालक है। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? तो उपाचयन उसका मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।